देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, वो क्षत्रिय समाज से आते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, ये मोहन यादव जी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी, वो किससे आते हैं, वो क्षत्रिय समाज से आते हैं। क्षत्रिय समाज शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा है और क्षत्रिय समाज के लोग ही भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पे, श्रेष्ठ पदों पर बैठे हुए हैं। देश भर में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि क्षत्रिय समाज की नाराजगी को मुद्दा बनाया जा रहा है। मायावती ने भी कहा कि क्षत्रिय समाज को भारतीय जनता पार्टी नज़रअंदाज कर रही है। हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। मायावती के बयान को आप लोग किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई में बीजेपी में क्षत्रियों का सम्मान नहीं हो रहा है? अगर बीजेपी में क्षत्रियों का अगर सम्मान नहीं होता तो आज हमारे देश के सबसे ऊपरी अगर भाग में जो सबसे स्पष्ट जो कद है तो माननीय राजनाथ जी हैं। तो वो किस समाज से आते हैं? तो पहले मैं मायावती जी से पूछूंगा, उत्तर प्रदेश जो भारत का मिनी भारत कहा जाता है, उसके सीएम कौन है इस समय? उसके सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। धामी जी जहाँ पर हमारे भोलेनाथ जी विराज करते हैं, वहाँ के सीएम कौन है? तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि क्षत्रियों का बीजेपी में सम्मान नहीं है? सर्वश्रेष्ठ पदों पर आज की डेट में अगर कोई हमारा सीएम के रूप में या मंत्री कैबिनेट में अगर आप देखेंगे तो क्षत्रियों की भाग्यशाली अनेकों समाजों में भी उसी प्रकार से क्षत्रियों की भी भागीदारी है जैसे अन्य समाज के लोगों की है। अच्छा, हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने हर समाज को टिकट दिया, क्षत्रिय समाज को भी टिकट दिया, ब्राह्मण समाज को भी टिकट दिया, ओबीसी को भी टिकट दिया, SC ST को भी टिकट दिया, यानी कि भेदभाव नहीं किया। लेकिन जो एक परसेप्शन बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और खासतौर पे पश्चिमी यूपी की बात करें, क्योंकि पूर्वांचल में हमने देखा कि किस तरीके से एक लॉबिंग हुई कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कहा जाता रहा है कि स्वर्ण जो है वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी के। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से परसेप्शन बनाकर वोट बैंक में सेंधमारी करने का प्रयास विपक्षी दल कर रहे हैं? देखिए ये विपक्ष की जो है षड्यंत्र है। आप खुद देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, वो क्षत्रिय समाज से आते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, ये मोहन यादव जी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी, वो किससे आते हैं, वो क्षत्रिय समाज से आते हैं स्वयं। आप राजनाथ जी देखिए, वो भी क्षत्रिय समाज से है। गडकरी जी देखिए, वो भी क्षत्रिय समाज से हैं। आप ये देखिए कि इन्होंने क्षत्रिय समाज को कि जितना सम्मान इस सरकार में मिला है उतना सम्मान पिछली किसी सरकार में नहीं मिला। आप कांग्रेस थी, वही क्षत्रिय को जो था वही ठाकुरों के खिलाफ बोल दिया करती थी, वही राजपूतों को लेके लेकिन अब तो कोई नहीं बोलता, क्योंकि ये सब षड्यंत्र है विपक्ष का। इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा मैं। तो आपने पश्चिमी डालने की जो प्रथा है कि यानी कि जो कहा जाता है लोटे में नमक डालकर वो किया जाता है, उस तरीके की तक की बातें कही गई। आपको लगता है कि क्षत्रिय समाज बीजेपी से नाराज है या गलत एक मैसेज देने की कोशिश किया जा रहा है, एक साजिश रची जा रही है? क्षत्रिय समाज शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा है और क्षत्रिय समाज के लोग ही भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पे, श्रेष्ठ पदों पर बैठे हुए हैं। ये एक परसेप्शन विपक्ष की ओर से सेट किया गया है क्योंकि वो 2024 बुरी तरह से हार रहे हैं। जनता उन्हें पूरी तरह से नकार रही है। तो कहीं ना कहीं पे बहन मायावती जी जो इस शब्द को बोल रही हैं, क्षत्रिय समाज नाराज है, बहन मायावती के राज्य क्षत्रिय समाज सबसे बड़ी उपेक्षा हुई है। तो क्षत्रिय समाज का सबसे बड़ा जो जहाँ उन्हें मान सम्मान मिला है भारतीय जनता पार्टी परिवार में मिला हुआ है। क्षत्रिय समाज इस बात से पूरी तरह अवगत है। तो इस बार 2024 में क्षत्रिय समाज पूरे जोश और खरोश से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट देगा। यह पूरी तरह से नैरेटिव सेट किया जा रहा है विपक्ष की ओर से। बिल्कुल, तो तमाम लोगों का कहना है कि जो क्षत्रिय समाज है उनका वर्चस्व है और उन लोगों ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। कहीं ना कहीं एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से बीजेपी को बदनाम किया जा सके। हालांकि जो क्षत्रिय समाज है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वीडियो राज के साथ मैं पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।